ओम शांति। आप सभी ने एक बात बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में नोटिस की होगी कि जिन लोगों की लाइफ का कुछ एम नहीं होता, जिन लोगों की लाइफ का कुछ लक्ष्य नहीं होता, वो लोग अपनी लाइफ में बहुत जल्दी दुखी या डिप्रेस हो जाते हैं। जिन लोगों को दुखी फील होता है, जिन लोगों को डिप्रेस्ड फील होता है, उनके लिए सबसे इजी तरीका बिज़ी रहने का ये है कि वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अपने आप को किसी पर्पसफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, चैरिटी का काम करें। चैरिटी का काम करने से हमें बहुत सुकून मिलता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग अपने आप को बिज़ी रखते हैं वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। एक बार एक जूनियर डॉक्टर ने एक सीनियर डॉक्टर से पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी दवा है जो दुनिया की सारी बीमारियों में कारगर साबित हो, सारी बीमारियों में जो दवा इफ़ेक्टिव हो, क्या आपके पास कुछ ऐसी दवा है? तो सीनियर डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे पास ऐसी दवा है जो सारी बीमारियों में इफ़ेक्टिव होती है। तो जूनियर डॉक्टर ने कहा, फिर तो वो दवा बहुत ही कॉस्टली होगी, बहुत ही महंगी होगी। तो सीनियर डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, जो एक दवा जो सारी बीमारियों पर कारगर है, उस दवा का नाम है काम। दोस्तों, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम अपने माइंड को किसी क्रिएटिव काम में, किसी चैरिटी के काम में बिजी रखते हैं तो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स के लिए जगह नहीं बचती। और जब दिमाग में नेगेटिविटी, टेंशन्स नहीं रहती हैं तो दिमाग अपने आप शांति से और सुकून से भर जाता है, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमारी हेल्थ इम्प्रूव होने लगती है। अपने लिए कुछ अच्छे टारगेट सेट कीजिए, अच्छी अच्छी संस्थाओं में जाकर सेवा दीजिए। जब आप खुद को इन सेवाओं में बिज़ी रखेंगे तो अपने आप नेगेटिविटी और टेंशन आपकी लाइफ से चली जाएंगी। कोई भी टारगेट बनाइए और उस टारगेट में, उस लक्ष्य में अपना 100% दे दीजिए। इसी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने लिए टारगेट कैसे सेट करें, ये कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसका एक बहुत ही इजी तरीका है। इमेजिन कीजिए कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। लोग आपके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं। देखिए, लोग आपके शरीर का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। सुनिए, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, कि आप कैसे इंसान थे, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या महान काम किए। आप सब कुछ सुनिए। अब आप जो उन लोगों के मुंह से अपने लिए सुनना चाहते हैं, उसी बात को अपना लक्ष्य बनाइए। और याद रखिए, जितना महान आपका लक्ष्य होगा उतना ही महान आपका जीवन होगा। जब हम घर बनाते हैं, जब हम कोई भी अपना घर बनाते हैं तो उसकी नींव रखने से पहले हमेशा हम इमेजिन करते हैं कि हमारा घर कैसा बनेगा। हमारे घर में जब मेहमान आएंगे तो उस घर की कितनी महिमा करेंगे। रोड पे आते जाते लोग हमारे घर को देखेंगे, हमारे घर की तारीफ़ करेंगे। ये सारे पॉजिटिव थॉट लेकर, ये सब अच्छी अच्छी बातें लेकर हम अपने घर की नींव रखते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जीवन भी एक घर की तरह है। हमें इसके रिज़ल्ट को देखकर, अंत को देखकर इसकी शुरुआत करनी है। एक बार एक सोल्जर, एक फौजी युद्ध के समय बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। उन्हें हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में रखा गया, जहाँ पर उनका 6 महीने तक इलाज चला। लेकिन 6 महीने बाद डॉक्टर उनके पास आए और डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी हेल्थ में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। ये सुनकर फौजी बहुत डिप्रेस हो गया। वो सोचने लगा कि मैं
इतना एक्टिव, क्योंकि फौजियों की लाइफ बहुत बिजी होती है, उनके पास फुर्सत नहीं होती लेटने की भी, और वो सारा समय बस उस हॉस्पिटल के रूम में लेटकर अपने ही बारे में चिंतन करता रहता था कि मालूम नहीं मैं वापस जॉब पे जा पाऊँगा या नहीं, वापस मैं लड़ पाऊँगा या नहीं। तो जब फौजी ने इसके बारे में सोचा तो ये कंक्लूजन निकला कि वो अपने बारे में टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, इस कारण वो ठीक नहीं हो पा रहे। तो फौजी ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें एक जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दें, जहाँ पर सभी पेशेंट्स शाम को इकट्ठा होकर गेम खेलते हैं। रोज़ एक टॉपिक डिसाइड किया जाता है और सभी पेशेंट्स को उस टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। अब उस फौजी की बुद्धि सारा समय इसी बात में बिजी रहती कि शाम के टॉपिक पे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना है। उन पॉइंट्स को इकट्ठा करने में उनकी बुद्धि सारा दिन बिजी रहती और अपनी तकलीफ़ के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं होता। इसका रिज़ल्ट ये आया कि सिर्फ 2 महीने बाद डॉक्टर्स उस फौजी के पास आए और उन्होंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया उनकी हेल्थ की रिकवरी के लिए। तो देखिए, जो काम 6 महीने में नहीं हुआ वो काम सिर्फ 2 महीने में हो गया। तो देखिए, जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, हमारे पास करने के लिए कुछ भी क्रिएटिव नहीं होता, हम अपने माइंड को कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए नहीं देते, तो हमारी बुद्धि नेगेटिव तरफ भटकती रहती है। हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, जिससे कि कुछ भी सुधार होने वाला नहीं होता। और जैसे ही हम अपनी बुद्धि को प्रॉब्लम से हटाकर किसी एक क्रिएटिव काम में बिजी कर देते हैं, पॉजिटिव तरफ लगा देते हैं, सेवाओं में लगा देते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। ओम शांति।